Welcome to Motivational Wave and the Mother Nature. Join us as we explore all 75 districts of Uttar Pradesh. Uncover the culture, history and geography of Uttar Pradesh. Subscribe now. प्रयागराज भारत की आत्मा का शहर, जहां इतिहास और संस्कृति हर सांस में बसी है। यहां की हवा में मंत्रों की गूंज है और घाटों पर हर सुबह एक नई कहानी जन्म लेती है। गंगा के किनारे समय जैसे ठहर जाता है। ऋषियों की तपस्या, स्वतंत्रता सेनानियों के सपने सब यहीं गूंजते हैं। इस शहर की आत्मा यहाँ के लोगों में बसती है। प्रयागराज को शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रयागराज का हृदय त्रिवेणी संगम में धड़धकता है। यह वह पवित्र स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। यह केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का महासागर है। गंगा का मटमैला पानी और यमुना का शांत नीला पानी जब एक दूसरे से मिलता है तो एक अद्भुत दृश्य बनता है। संगम का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह वह जगह है जहां भारत की विविधता एक साथ नजर आती है। देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं अपनी प्रार्थनाएं लेकर। नाव पर बैठकर संगम के बीच तक जाना और वहां पूजा अर्चना करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की सुबहें बेहद खास होती हैं। सूरज उगने से पहले ही घाटों पर चहल पहल शुरू हो जाती है। लोग स्नान करने और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठा होते हैं। शाम के समय होने वाली आरती का दृश्य तो और भी मनमोहक होता है। हजारों दियों की रोशनी जब नदी के पानी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। त्रिवेणी संगम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत की कुछ बूंदें यहां भी गिरी थीं। यह वह भूमि है जहां ब्रह्मा ने सृष्टि का पहला यज्ञ किया था। जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो कुंभ मेले का जिक्र किए बिना यह कहानी अधूरी है। कुंभ मेला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा संगम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावदढ़ा है, जहां करोड़ों लोग एक साथ एक विश्वास के साथ इकट्ठा होते हैं। कुंभ के दौरान प्रयागराज एक विशाल शहर में बदल जाता है। गंगा और यमुना के किनारे एक अस्थायी टेंट सिटी बसाई जाती है, जहां लाखों लोग रहते हैं। यहां आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। कुंभ का आयोजन अपने आप में एक मिसाल है। इतने सारे लोगों के लिए व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन प्रयागराज इसे हर बार सफलतापूर्वक पूरा करता है। इस मेले की ऊर्जा ही अलग होती है। यहाँ हर तरफ सत्संग, प्रवचन और भजन कीर्तन का माहौल होता है। लोग यहाँ सिर्फ स्नान करने नहीं आते, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक शांति की तलाश में भी आते हैं। प्रयागराज का वर्तमान जितना गौरवशाली है, इसका अतीत उतना ही शानदार रहा है। प्राचीन काल में इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था। फिर मुगल सम्राट अकबर ने यहां एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। उन्होंने इस शहर को इलाहाबाद नाम दिया। लेकिन प्रयागराज की सबसे बड़ी पहचान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख केंद्र के रूप में है। यह वह शहर है जहां आजादी की LED धाई की मशाल सबसे तेज जली। यहां का आनंद भवन, जो कभी नेहरू परिवार का घर हुआ करता था, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्यालय बन गया था। इस शहर ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। यहाँ की मिट्टी ने देश को कई महान नेता दिए हैं। यहाँ के लोगों में देश और समाज को लेकर एक गहरी समझ और जागरूकता है। प्रयागराज का इतिहास हमें सिखाता है कि समय के साथ नाम बदल सकते हैं, शासक बदल सकते हैं, लेकिन शहर की आत्मा हमेशा वही रहती है। 2018 में इस शहर को इसका प्राचीन नाम प्रयागराज वापस मिला। प्रयागराज केवल आध्यात्मिकता और इतिहास का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और शिक्षा की भी भूमि है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यहां स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। शिक्षा के प्रति इस शहर का समर्पण केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है। प्रयागराज सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ का कोचिंग कल्चर बहुत मजबूत है। आज का प्रयागराज आधुनिकता और परंपरा का एक सुंदर संतुलन है। यह शहर तेजी से प्रगति कर रहा है और एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतरीन है। अंत में प्रयागराज
सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत की धड़कन है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं। यह शहर आपको अपनी रूह से मिलाता है, आपको गर्व से भर देता है।